का अब ऑफिस का 3 काम देख लेते हैं, मतलब चौथा, पांचवा और छठवां अभिलेख, है ना। अशोक अपने ऑफिस में जाता है, वहां चारों तरफ शोर होता रहता है, उसको चारों तरफ शांति फैलाती है। फिर नए स्टाफ की भर्ती करता है, फिर अपने सभी कर्मचारियों से, अधिकारियों से बोलता है, ऑफिस से आता है, सभी लोगों को छुट्टी दे देता है अपने स्टाफ को और घर आ जाता है। फिर घर आने के बाद वो शाम को सैर में निकलता है, तो सभी धर्मों के लोगों को साथ में लेकर वो सैर में निकलता है। फिर वहां लोगों से आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ 2 मिनट में अशोक के जो 25 अभिलेख हैं, है ना, अशोक के जो 25 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उसे मैं सिर्फ आप लोगों को 2 मिनट में याद करके बताऊंगा। देखते हैं तो वीडियो की तरफ देखते हैं आगे। अशोक के मुख्य रूप से 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, है ना। एक है शिलाभिलेख, एक है स्तंभ अभिलेख, और तीसरा है गुह अभिलेख। शिला अभिलेख ये 8 जगह से 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, 8 स्थानों से 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। स्तंभ अभिलेख यहाँ 6 स्थान से 7 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, और गृह अभिलेख ये 4 हैं। टोटल 25 अभिलेखों को मैं सिर्फ 2 मिनट में आप लोगों को याद करके बताऊंगा, ठीक है। 25 अभिलेखों को 2 मिनट में याद करने का ट्रिक बताऊंगा, जो बहुत ही बेहद ही आसान होगा। पहला हम लोग शिलाभिलेख देख लेते हैं। शिलालेख जो 8 स्थानों से, है ना, 8 स्थान से टोटल 14 शिलालेख प्राप्त। अब ये 8 स्थान कौन कौन से हैं, उसे याद करने का हमारा ट्रिक होगा, शाम को जो सोया गधा कहलाए। शाम को जो सोया गधा कहलाए। क्या होगा? शाम को सोए कहलाए, है ना। शिलाभिलेख जो मुख्य रूप से 8 स्थान से 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उस 8 स्थान को याद करने का हमारा ट्रिक है, शाम को जो सोवे गधा कहलाए। शाम को जो सोवे गधा कहलाए। स से देख लेते हैं। स से सहबाजगढ़ी, म से मानसहरा, है ना। क से कलसी, और ज से जौगड़, सो से सोपारा, ए से एर्रागुड़ी, और ग से गिरनार, और ध से धौली, है ना। तो स से सहबाजगढ़ी, म से मानसहरा, क से है कोलसी, जो से जौगड़, सो से सोपारा, ए से एर्रागुड़ी, ध से गिरनार, ग से गिरनार, और ध से धौली। ऐसे करके आप लोग शिला अभिलेख जो 8 स्थान प्राप्त हुए हैं उसको याद कर सकते हो। ट्रिक क्या है हमारा? शाम को जो सोए गधा कहलाए। स से सहबाजगढ़ी, म से मानसहरा, क से कलसी, ज से जौगड़, सो से क्या होगा? सोपारा, एर्रागुड़ा, फिर गिरनार, फिर धौली। ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हो। अब जो 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, है ना, ये 14 अभिलेखों को हम लोग कैसे क्रम से याद रखेंगे, इसको मैं आप लोगों को बेहद आसान तरीके से बताऊंगा। शिला अभिलेख के अंतर्गत जो 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, है ना, उससे हम लोग कैसे याद रखेंगे। आप लोगों को थोड़ा इमेजिन करना होगा कि अशोक है, अशोक के दिनचर्या के हिसाब से हम लोग उसको याद रखेंगे कि जैसे आप अशोक सोकर उठता है, फिर क्या करता है, उसके बाद जैसे वो आगे क्या क्या काम करता है, मतलब उनके पूरा दिन, एक दिन के हिसाब से याद करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या क्या काम करता है, ऐसे करके, ठीक है। जैसे अशोक सोकर उठता है, फिर क्या करता है, फिर ऑफिस जाता है, मतलब अपने दरबार में जाता है, फिर वहां क्या करता है, फिर वहां से घर आता है, तब क्या करता है, फिर शाम को क्या करता है, फिर रात में क्या करता है। ऐसे करके उनके दिनचर्या के हिसाब से जो 14 अभिलेख हैं उसे हम लोग क्रम से याद रखेंगे। हम लोग इसको 3 भागों में और डिवाइड करेंगे। जैसे सुबह का 3 काम, ऑफिस का 3 काम, घर के बाद आने का 3 काम,
और सोने के बाद 3 काम। ऐसे करके हम लोग 5 भाग में 4 या 5 भाग में उसको हम लोग डिवाइड कर करके याद रखते हैं। तो देखिए आप लोग, हम मेरे दिनचर्या के साथ याद रखेंगे, है तो जैसे अशोक सुबह सुबह का काम 1 2 3, ठीक। अशोक देखते हैं अशोक सुबह सुबह क्या काम करता है ना। अशोक सोकर उठता है, फिर देखता है कि एक पशु की बलि दी जा रही थी, तो उसको रोक लगाता है। फिर वो डॉक्टरों से चेकअप करवाता है। चेकअप करवाने के बाद क्या करता है वो, अपने ऑफिसरों को फील्ड में भेजता है। तो अशोक का सुबह सुबह काम क्या होगा। सुबह सुबह अशोक देखता है कि पशु बलि को रोकता है, फिर डॉक्टरों से चेकअप करवाता है और अपने अपने अधिकारी को फील्ड में भेजता है। अशोक के 1 से जो 3 अभिलेख है उसको याद रखने का हमारा ट्रिक क्या है। तो आप लोगों को इमेजिन करना है कि अशोक सुबह सुबह सोकर उठता है और देखता है कि एक पशु की बलि दी जा रही थी, तो उसको रोक लगाता है। फिर उसके बाद वो अपने बॉडी का चेकअप करवाता है डॉक्टरों के पास। फिर उसके बाद वो अपने ऑफिसरों को फील्ड में भेजता है ना। तो ऐसा करके याद रखना है। तो पहला अभिलेख में क्या प्राप्त है, पहला अभिलेख में किसकी चर्चा की गई है, पशु बलि की चर्चा, पशु पर चर्चा। अशोक के जो पहला स्तंभ है उसमें क्या क्या लिखा गया है, पशु बलि रोग पर चर्चा, है ना। उसके बाद दूसरा जो अभिलेख है उसमें क्या लिखा गया, डॉक्टर डॉक्टर क्या करता है, पशु और मानव दोनों की इलाज करता है। दूसरा अभिलेख में क्या लिखा गया, पशु और मानव चिकित्सा पर चर्चा, मानव चिकित्सा पर चर्चा, ठीक है। फिर अपना चेकअप करवा। तीसरा में किसकी चर्चा की गई है, तो तीसरा में उनके 3 अधिकारी कौन कौन से, राजूक, युक्तक और प्रादेशिक, इन तीनों अधिकारी की चर्चा बोला गया है। और एक और हर 5 वर्ष में अधिकारी कहाँ जाएगा, दौरे पर जाएगा, ठीक, इसकी चर्चा की गई है। तो तीसरा में क्या बोला गया है, तीसरा में बोला गया है कि राजूक, युक्तक, प्रादेशिक चर्चा, है ना। और उनके अधिकारी कहाँ जाएंगे, हर 5वें वर्ष में 5 वर्ष कहाँ जाएंगे, दौरे पर। जो इस तरह आप लोग जो अशोक के 3 अभिलेख है, 1 2 3, तीनों अभिलेख को ये ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो कि अशोक क्या करता है, सुबह सुबह सोकर उठता है तो देखता है एक पशु की बलि दी जा रही थी, उसे रोकता है, फिर डॉक्टरों से चेकअप करवाता है, फिर अपने अधिकारी को फील्ड में भेजता है, ठीक। सुबह सुबह उठता है, पशु बलि की रोक, फिर डॉक्टर मतलब पशु और मानव की चिकित्सा पर चर्चा, और जो तीसरा है अधिकारियों को फील्ड में भेजता है। तो उनके जो अधिकारी है ना, उसको हर 5वें वर्ष पे दौरे पर चर्चा, दौरे पर भेजेंगे इसकी चर्चा। और उनके तीन अधिकारी रज्जुक, युक्तक और प्रादेशिक, ये तीनों की चर्चा बोला गया है। अब ये तो हो गया सुबह सुबह का, अशोक का सुबह सुबह का 3 काम। अब देखते हैं अशोक का ऑफिस का काम, है ना। अशोक का ऑफिस का काम, ऑफिस का काम, है ना। ऑफिस में भी अशोक 3 काम करता है, 4 5 6, है ना, चौथा, पांचवा, छठवा अभिलेख। अब अशोक के ऑफिस का काम देख लेते हैं। जब अशोक गया अपने ऑफिस में तब सभी तरफ अशांति, शोरगुल हो रहा था, है ना। तो चारों तरफ वो शांति फैलाता है। फिर अपने कैबिन में जाकर कुछ नए स्टाफ की भर्ती कराता है। फिर अपने सभी कर्मचारी को बोलता है कि कोई भी मेरे को रिपोर्ट, है ना, कभी भी दिखा सकता है करके। ऑफिस का काम 3 काम देख लेते हैं, है ना। ऑफिस में
अशोक ऑफिस गया, ऑफिस में शोर बंद कराकर, है ना, चारों तरफ शांति फैलाई। फिर अपने कैबिन में जाता है, फिर नए स्टाफ की भर्ती। फिर कैबिन में जाता है और नए स्टाफ की भर्ती करता है। फिर सभी लोगों से बोलता है कि कोई भी, फिर सभी कर्मचारी को बोलता है कि फिर सभी कर्मचारी को बोलता है कि रिपोर्ट कोई भी कभी भी मुझे दिखा सकता है करके। फिर सभी कर्मचारी को कभी भी दिखा सकता है रिपोर्ट को। ऐसे करके, है ना, अशोक के जो 4, 5 और 6 अभिलेख को हम लोग याद रखेंगे, है ना। तो अशोक के जो चौथा अभिलेख है उसमें क्या बोला गया है कि वो शोर, मतलब आप लोग शोर से आप लोगों को याद रखना है भेरी घोष, है ना। क्या करता है अशोक? भेरी घोष मतलब युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति की चर्चा, है ना। तो आप लोग क्या याद रखोगे चौथा में? अशोक अपने ऑफिस में शोर बंद कराकर चारों तरफ शांति फैलाती है, मतलब शोर भेरी घोष नीति को त्याग करके धम्म नीति को अपनाता है, उसकी चर्चा किया गया है चौथा में, है ना। पांचवा में क्या क्या है? स्टाफ की भर्ती मतलब एक धम्म महामात्र, है ना, धम्म महा की नियुक्ति, है ना, की नियुक्ति। अशोक क्या करते हैं? धम्म महामात्र। पांचवा में क्या है? धम्म महामात्र की नियुक्ति का चर्चा किया गया है। और छठवा में, है ना, छठवा में बोलता है, छठवा जो अभिलेख है उसमें बोला गया है कि रिपोर्ट, है ना, जन कल्याणकारी रिपोर्ट या फिर जन कल्याणकारी के मामले में कोई भी किसी भी समय अधिकारी जन कल्याणकारी कार्यों के मामले में, जन कल्याणकारी कार्यों के लिए मिल सकता है, ठीक है। अशोक का अब ऑफिस का 3 काम देख लेते हैं, मतलब चौथा, पांचवा और छठवा अभिलेख, है ना। अशोक अपने ऑफिस में जाता है, वहां चारों तरफ शोर होता रहता है, उसको चारों तरफ शांति फैलाती है। फिर नए स्टाफ की भर्ती करता है, फिर अपने सभी कर्मचारियों से, अधिकारियों से बोलता है कि रिपोर्ट कोई भी कभी भी दिखा सकता है करके, है ना। तो चौथा में क्या शोर से आप लोग क्या याद रखना है? भेरी घोष मतलब जो युद्ध नीति है उसको त्याग करके धम्म नीति को अपनाता है, चारों तरफ शांति फैलाता है, ठीक है। फिर नए स्टाफ की भर्ती करता है, एक धम्म महामात्र के जो अधिकारी का पद रहता है उन लोगों को नियुक्ति करता है। पांचवा में क्या है? धम्म महामात्र की नियुक्ति। छठवा में क्या बोलता है कि फिर वो अपने अधिकारियों से बोलता है कि रिपोर्ट कोई भी कभी भी दिखा सकता है, मतलब छठवा जो उसके अभिलेख में है उसमें अधिकारी जन कल्याणकारी कार्यों के लिए अधिकारी राजा से कभी भी मिल सकता है, ऐसा करके छठवा अभिलेख में प्राप्त हुआ है। अब अशोक छुट्टी उट्टी देकर अपने ऑफिस से घर आता है ना। तब आप घर का काम देखते हैं, मतलब शाम का सैर। अब शाम का सैर देख लेते हैं। अशोक है क्या है, अपने ऑफिस से आता है, सभी लोगों को छुट्टी दे देता है, अपने स्टाफ को, और घर आ जाता है। फिर घर आने के बाद वो शाम को सैर में निकलता है, तो सभी धर्मों के लोगों को साथ में लेकर वो सैर में निकलता है। फिर वहां लोगों से 2-3 मिनट बात करता है, लोगों को शिष्टाचार सिखा। अशोक के अब शाम का काम देख लेते हैं। अशोक सभी धर्मों के लोगों के साथ सैर में निकला, वहां लोगों को शिष्टाचार सिखाया। तो अशोक के जो 7वां अभिलेख है ना, जो 7वां अभिलेख है
उसमें क्या कहा गया है? उसमें बोला गया है कि जो सभी धर्म को मानने वाले लोगों को संयम में रहने को कहा गया है। सातवां में क्या बोला गया है? विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग, विभिन्न धर्मों को मानने वाले को संयम में रहने को कहा। सातवां जो अभिलेख है उसमें क्या बोला गया है? विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों को संयम में रहने के लिए कहा गया है। आठवां में सैर में निकला, मतलब उनकी यात्रा का वर्णन, अशोक की यात्रा का वर्णन किसमें? आठवां में। ठीक है। नौवां में लोगों को शिष्टाचार सिखाया, मतलब नौवां में क्या है? नौवां में सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट का वर्णन, भेंट का चर्चा, है ना। तो अशोक के जो 3 काम, शाम का 3 काम देख लेते हैं, 7, 8, 9। वो पहले सभी धर्मों के लोगों के साथ शहर में निकलता है, फिर वहां शहर में निकलता है, फिर वहां लोगों को शिष्टाचार सिखाता है ना, दौड़ते दौड़ते जॉगिंग करते करते। तो सातवां में क्या बोला गया कि विभिन्न धर्मों के जो लोग मान रहे हैं वो लोग संयम में रहने के लिए कहा गया है। और आठवां अभिलेख में उनकी यात्रा का वर्णन किया गया, शहर में निकला मतलब उनकी यात्रा का वर्णन किया गया। और नौवां में वे सभी लोगों को शिष्टाचार सिखाया, मतलब वो सच्ची शिष्टा और सच्ची भेंट का वर्णन नौवां अभिलेख से प्राप्त होता है। अब अशोक क्या है, जॉगिंग वॉगिंग करता है, लोगों से बात करता है, फिर वो घर आ जाता है। घर आने के बाद खाना वाना खाता है और सोच जाता है ना। तो रात का काम देखते हैं अशोक का। रात का खाना और आराम, ठीक है। रात का खाना और आराम, ठीक, मतलब 10वां अभिलेख, शिलाभिलेख, है ना, 11वां शिलाभिलेख और 12 शिलाभिलेख, ठीक। 3 यहाँ भी देखेंगे हम लोग। तो रात को अशोक क्या करता है? खाना वाना खाता है ना, और उसके बाद दान वान देता है, फिर मस्त सो जाता है। तो उनका रात का खाना और आराम देख लेते हैं। अशोक रात को क्या करता है? अशोक रात को खाना में नाम और यश का भूख मिटाता है और दान देता है और नारियों को सम्मान देकर सोने के लिए चला जाता है। तो उसका रात का 3 काम देख लेते हैं, है ना। क्या करता है अशोक? नाम और यश का भूख मिटाता है, दान देता है और दान दिया, है ना, उसके बाद नारियों को सम्मान देकर सोने गया, ठीक है। अशोक रात में नाम और यश का भूख मिटाता है, फिर दान देता है और नारियों को सम्मान देकर कि आपने खाना वाना बहुत टेस्टी बनाया, अच्छा लगा, ऐसे करके नारियों को सम्मान देता है और सोने के लिए चला जाता है। तो 10वां जो अभिलेख है उसमें कोई भी राजा नाम और यश के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि प्रजा के हित के लिए काम करेगा, इसका वर्णन किया गया है। 10वां अभिलेख में क्या प्राप्त होता है? प्रजा की हितों पर काम कोई भी राजा, है ना, नाम यश के लिए काम नहीं करेगा, है ना। तो 10वें में क्या लिखा गया है कि प्रजा के लिए, हित के लिए काम किया जाएगा, कोई भी राजा अपने नाम और अपने यश के लिए काम नहीं करेगा, इसका वर्णन 10वें प्राप्त हुआ है। और 11वां में क्या मिलता है कि ब्राह्मणों और श्रवणकों को दिए जाने वाला दान का वर्णन। 11वां में क्या है? ब्राह्मणों और श्रवणों दिए जाने वाला दान।
11वां जो अभिलेख में उसमें क्या प्राप्त हुआ है, ब्राह्मण और श्रवणों को प्राप्त दिए जाने वाला दान, है ना। और 12वां में हमें क्या प्राप्त होता है, नारियों को सम्मान देकर सोने से लगा। नारियों को सम्मान मतलब नारी स्थिति, नारियों की मतलब स्त्रियों की स्थिति में सुधार, है ना। जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों की स्थिति में सुधार, स्थिति में सुधार। देख लो भाई, रात को क्या करता है, नाम अशोक रात को यश और नाम का भूख को मिटाता है, फिर दान देता है, फिर नारियों को सम्मान देकर चला जाता है ना। 10वां में क्या बोला गया है, प्रजा के हित में काम कर, राजा कोई भी राजा प्रजा के हित में काम करेगा, वो अपने नाम और यश के लिए काम नहीं करेगा। दान देता है मतलब ब्राह्मण और श्रमणिकों को देने वाला दान का वर्णन किया गया है 11वां में। और 12वां में नारियों को सम्मान देकर सोने जाता है, मतलब नारी जो स्त्री है, स्त्रियों की स्थिति में सुधार, ये किसमें है, 12वां में। 5वां देखते हैं हम, अब आगे देखते हैं। अब रात को खाना ना खाता है और क्या करता है, सोने से पहले, सोने से पहले, ठीक, मतलब 13 और 14। अब सोने से पहले अशोक अपने युद्ध में जो पाप किया रहता है उसको याद करता है और लोगों को क्षमा मांगता है और मैसेज देता है। रात को सोने से पहले अशोक अपने युद्ध में किए पापों को याद करता है, युद्ध में याद करता है, फिर लोगों से क्षमा मांगता है और मैसेज देता है, क्षमा मैसेज देता है। अशोक के जो 13 अभिलेख में है उसमें युद्ध में किए पापों, मतलब जो कलिंग का युद्ध है वो 13 में प्राप्त होता है। कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन 13 में। और चौथा में लोगों को क्षमा मांगता है और मैसेज देता है। अब 14 में अशोक क्या करता है, लोगों से क्षमा मांगता है ना, लोगों से क्षमा मांगता है और धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। अब देखते हैं अशोक अब सोने से पहले सोने से पहले क्या क्या करता है, कि अशोक अपने सोने से पहले है ना अपने किए गए युद्धों जो पाप किया रहता है उसको याद करता है। क्या है, लास्ट का जो अभिलेख है उसमें क्या प्राप्त हुआ है कि उसमें लोगों को क्षमा मांगता है और लोगों को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार आप लोग अशोक के जो स्तंभ है ना, जो 14 स्तंभ अभिलेख है उससे आप लोग आसानी से याद रख सकते हो कि अशोक का सुबह सुबह 3 काम, ऑफिस का काम, शाम का काम, है ना, शाम का सैर और रात का खाना खाने से पहले और सोने से पहले। इस तरह मैंने 3-3 जो उसका काम है, उसका 3-3 अभिलेख है, उसको मैंने 3-3 कामों में डिवाइड कर दिया है। और आप लोग इसे 1 या 2 बार अच्छे से देखोगे तो आप लोग याद रख सकते हो दोस्तों।